नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सबका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 10 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है महत्वाकांक्षा और लोभ। लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने यह वैचारिक निबंध उसने लिखा है और इस निबंध के माध्यम से अति महत्वाकांक्षा के साथ संतोष, अति लालसा स्वयं को सर्वशक्तिमान बना देता है। और उसी प्रकार इस कहानी के माध्यम से पद्मलाल बख्शी जी ने कहानी के ऐसे अंत के लिए मछुआ और मछली दोनों ही दोषी हैं। क्या आपने देखा है पिछले तसिका में कि कहानी के ऐसे अंत के लिए मछुआ और मछली दोनों ही दोषी हैं। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। मछली मछुए की अच्छी मित्र बन गई थी। मछली द्वारा घर की इच्छा व्यक्त करने पर उसने उन्हें एक अच्छा सा घर दे दिया, उसके बाद धन भी दे दिया, क्योंकि घर चलाने के लिए धन तो चाहिए था। लेकिन मछुए की इच्छाओं की सीमा नहीं रही। अब उसके मन में राजकीय वैभव और नौकर चाकर की इच्छा जागी। मछली ने वह राजकीय वैभव और नौकर चाकर की इच्छा जागी। मछली ने वह इच्छा भी पूरी कर दी, पर इसके बाद तो मछली ने सारी सीमाएं ही तोड़ दी। उसके मन में लालसा जागी कि सूर्य, चंद्र, मेघ सभी उसकी आज्ञा माने। अब मछली का क्रुद्ध होना एकदम उचित था। यह कैसे संभव हो सकता था? उसने अपने सारे वरदान वापस ले लिए। ऐसी परिस्थिति के लिए मछुआ भी कम दोषी नहीं है। उसकी पत्नी बार बार उचित अनुचित इच्छाएं प्रकट करती रही और वह मूर्खों की तरह अपनी मित्र मछली के पास जाता रहा। मछुए ने एक बार भी अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास नहीं किया। अगर वह अपनी पत्नी को समझाता, रोकता, तो उन्हें फिर से टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ता। यहाँ तक आपने देखा है कि बाद में यहाँ कहानी का अंत हो गया है। और कहानी का अंत हो जाने के बाद क्या आगे लेखक कहते हैं कि मेरी समझ में दोष मछली का है। उसकी समझ में दोष मछली का है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना क्यों करती थी? यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। वह यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया नहीं की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कर चुकी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते कि हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं, क्योंकि आपके मन में यह महत्वाकांक्षा बढ़ती है। जैसा जैसा देते जाता है वैसा वैसा लेते जाता है और उसके मन में लोभ निर्माण होता है, लालच निर्माण हो जाती है कि हम लोग अपने दोष को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं कि हम लोग
आपके पास जो दोष है, यह दोष को छुपाकर दोषारोपण कर दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने ही काम को महत्व देते हैं कि आप अपने काम को, दूसरों के काम को महत्व न देकर अपने ही काम को महत्व देते हैं। हम यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की, कि आपने उसी पर उपकार किया, लेकिन आप यह भी नहीं समझते कि उसने आप पर उपकार क्या किया है, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उसमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था कि सभी लोग जानते हैं कि जब तक वही वस्तु अप्राप्य है, अप्राप्य रहती है, तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है कि जो वस्तु दूसरों को प्राप्त नहीं होती तब तक वही वस्तु का महत्व बढ़ता है, लेकिन जब प्राप्त हो जाने के बाद वही वस्तु के बारे में कोई व्यग्रता रहती नहीं रहती। जो ही वह प्राप्त हो जाते हैं तो ही हमें उससे विरक्त हो जाते हैं कि जो वस्तु आपको प्राप्त होते हैं वैसा वही वस्तु के संदर्भ में आप उससे विरक्त हो जाते हैं और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं कि एक वस्तु मिलने के बाद कि मिले हुए वस्तु से आप दूर हो जाते हैं और दूसरी वस्तु प्राप्त करने में व्यग्र हो जाते हैं। अतः एवं मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया कि मनुष्य का स्वभाव वैसा ही है कि मछली ने जो कुछ किया कि वह मनुष्य के स्वभाव के अनुसार किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया कि मछली का जो स्वभाव दैवी स्वभाव है और यह दैवी स्वभाव के मछली ने विरुद्ध किया है। उसे तो मछली पर दया करनी चाहिए थी, क्यों दया करनी चाहिए थी? क्योंकि मछली को उसने बचाया, उसकी जान बचाई। छोटे गड्ढे में लताओं में फंस गई थी, लेकिन उसने गड्ढे में पानी उसमें छोड़ दिया, फिर गड्ढे में पानी सूखने लगा कि यह मछली को पकड़कर जो बर्तन में डालकर उसे नदी में छोड़ दिया, उसकी जान बचाई। लेकिन मछुए पर उसने जो दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था कि उसने मछली पर उपकार किया था, लेकिन उस उपकार पर उसने भूलना नहीं चाहिए था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कह सकता कि उसने पहले मकान दिया, बाद में धन दिया, उसके बाद राजवैभव दिया और बाद उसी के बाद आप देखिए कि ये सब कुछ देने के बाद फिर से उसने एकदम भिक्षुक बना दिया है। कभी उचित नहीं कह सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। कि मछुए ने कहना चाहिए था कि देवी मैंने जो तुम्हें तुम्हारे पानी में छोड़ दिया तभी मैंने मेरे जल में छोड़ दिया, तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था कि यह मछुए ने ये जो काम किया था निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की, तुमने भी याचना स्वीकृत की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं जगा दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपने स्थिति में संतुष्ट थी, तुम्हारे ही कारण उसने मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हो गई कि तुम्हारे मछली के कारण कि यह मछली के मन में अरे तरह तरह के जो अभिलाषाएं उत्पन्न हुई, तुमने उनको भी पूरा कर दिया। कि जैसे जैसे मछली कहती है कि उसे मकान मांगो, मकान दिया, धन मांगो, धन दिया, महल मांगो, वह राजवैभव, वो सब कुछ दिया, लेकिन उसके मन में जो अभिलाषाएं हैं
यह मछली ने ही जो निर्माण कर दी, उत्पन्न कर दी, तुमने उनका भी पूरा कर दिया। मुझे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया उस सब को इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया है? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणित हो गया? तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुमने भले ही देवी हो, पर तुमने त्याग नहीं है, तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं। कि उसी प्रकार यह कहानी का अंत हो जाने के बाद कि ये मछुए ने कहा कि तुम देवी रूप है, तुमने जो कुछ दिया है उस सबको इसी के अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणित हो गया है? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप के कैसे परिणित हो गया है? तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देव हो, पर तुम में त्याग की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं। और उसी प्रकार तुमने फिर से हमें एकदम भिक्षुक बना दिया। और यह जो पाठ है कि बक्सी ग्रंथावली खंड 7 से लिया गया है। और इसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से, इस परिच्छेद के माध्यम से कि लेखक ने बता दिया है कि प्रस्तुत निबंध में अनेक मानवीय भावों का निरूपण किया गया है। प्रस्तुत निबंध में अनेक मानवीय भावों का निरूपण किया गया है, जैसे संतोष, उपकार, कृतज्ञता, दया आदि। मछुआ और मछुआ अपने अभावग्रस्त जीवन में संतुष्ट थे। उनके मन में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं थी, वे बड़े संतोषी थे। एक मछली के कहने पर परोपकारी मछली ने उसे पानी के छोटे से गड्ढे से निकलकर नदी में पहुंचा दिया। मछुए के मन में तनिक भी स्वार्थ नहीं था। मछुए की पत्नी के कहने पर मछली ने उन्हें घर, धन दौलत, महल, राजकीय वैभव सभी कुछ दिया। यह मछुआ दंपति के प्रति मछली की दया पर कृतज्ञता थी। लेकिन कृतज्ञता का एक दैवीय गुण है। कृतज्ञता एक दैवीय गुण है जिसने हमें सहायता पहुंचाई हो, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए। बहुत से लोग आवश्यकता के समय तो चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकाल लेते हैं, परंतु काम निकल जाने के बाद मुंह फेर लेते हैं। यह बहुत बड़ी कृतज्ञता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी सुखी नहीं, कृतज्ञ व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जो उसकी मदद करते हैं वह उन्हीं का बुरा सोचता है। ये एक चोर वृत्ति है। ऐसे लोग केवल स्वयं के प्रति कृतज्ञता होते हैं। मानव का दूसरा बड़ा अवगुण है असंतोष। आज का मनुष्य संतुष्ट होना ही नहीं जानता। एक समय था मनुष्य की जरूरतें अत्यंत सीमित थी। जितना मिल जाता था उसी में वह संतोष कर लेता था, परंतु आज जितना भी मिल जाए वह कम ही लगता है। और अधिक पाने की चाह में हमें प्राप्य वस्तुओं का भी आनंद नहीं लेते। और उसी प्रकार की लेखक ने बताया कि कहानी के ऐसे अंत के लिए मछुआ और मछली दोनों ही दोषी है। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। मछुए की अच्छी मित्र बन गई थी। मछली द्वारा घर की इच्छा व्यक्त करने पर उसने उन्हें एक अच्छा सा घर दे दिया, उसके बाद धन भी दे दिया, क्योंकि घर चलाने के लिए धन तो चाहिए था। लेकिन मछली की इच्छाओं की सीमा नहीं रही। अब उसके मन में राजकीय वैभव और नौकर चाकर की इच्छा जगी। मछली ने यह इच्छा भी पूरी कर दी, पर इसके बाद तो मछली ने सारी सीमाएं
ही तोड़ दी। उसके मन में लालसा जगी, सूर्य चंद्र मेघ सभी उसकी आज्ञा के माने। अब मछली की क्रुद्ध होना एकदम उचित था। यह कैसे संभव हो सकता था कि उसने अपने सारे वरदान वापस ले लिए। ऐसी परिस्थिति के लिए मछुआ भी कम दोषी नहीं है। उसकी पत्नी बार बार उचित अनुचित इच्छाएं प्रकट करती रही और वह मूर्खों की तरह अपने मित्र मछली के पास जाता रहा। मछुए ने एक बार भी अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास नहीं किया। अगर वह अपनी पत्नी को समझाता रोकता तो उन्हें फिर से टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ता। और इसी में यह लेकिन कि उसे फिर से वैसा अभिशाप दे दिया। लेकिन उसे मछली यह दैवी शक्ति थी और इसलिए मछली ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उपकार के बदले उपकार ही करना चाहिए था। और इसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। और आज के तासिका में यही यह पाठ है, यही खत्म हो गया। धन्यवाद।